बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना की। कोरोना के साथ अब ब्लैक फंगस अपना कहर बरपा रहा है। ऐसे में कुछ लोग दूसरों की जान जोखिम में डालकर कालाबाजारी करने पर तुले हैं। कानपुर में पुलिस ने 2 ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से ब्लैक फंगस के इलाज में लगने वाले 68 एंटी फंगल इंजेक्शन बरामद हुए हैं। युवकों के पास से बरामद इंजेक्शन नकली बताए जा रहे हैं, जिन्हें ये शहर में ग्राहक ढूंढकर 11,000 हजार रुपए में बेच रहे थे। पुलिस के अधिकारी आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई की बात कह रहे हैं। थाना ग्वालटोली की पुलिस टीम ने आज 2 युवकों को पकड़ा है। इनके पास से ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एम्फोनेक्स ब्रांड के 68 नकली इंजेक्शन की एक खेप बरामद हुई है। 11,000 रुपये में यह इस इंजेक्शन को शहर में घूम घूम कर बेचते हैं। 1,80,000 रुपये भी बरामद हुए हैं और एक ब्लैक कलर की गाड़ी जिस पर हाईकोर्ट लिखा है, जांच प्रचलित है, भी पकड़ी गई है। अगली खबर लखनऊ से, जहां लोग पुलिस के रवैये से परेशान हैं। यहां पुलिस का निर्दयी चेहरा सामने आया है। खबर है कि यहां मौलाना हाफिज सलाम की लॉकडाउन का हवाला देकर पिटाई की गई, जिसके बाद काफी ज्यादा लोग मस्जिद पर इकट्ठे होकर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते दिखाई दिए। तो पुलिस पर मौलाना से मारपीट का आरोप लगा। पुलिस कर्मियों के खिलाफ लोग इकट्ठा हो गए, विरोध जताया गया पुलिस की कार्रवाई का। लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस कर्मियों पर एक मौलाना को बेवजह पीटने का आरोप है। पुलिस कर्मियों के खिलाफ लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। सभी लोग धार्मिक स्थल पर इकट्ठा हो गए और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कुछ अधिकारी भी पहुंचे पुलिस के और लोगों को समझाने की कोशिश की गई। लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। अगली खबर उन्नाव से है। यहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। एक बोलेरो ने 2 बाइक और साइकिल में टक्कर मार दी है और जिसके बाद 4 लोगों की मौत इस पूरे सड़क हादसे में हो गई है। उन्नाव से खबर, फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह एक्सीडेंट हुआ है। यहां एक बोलेरो गाड़ी ने 2 बाइक और एक साइकिल में टक्कर मारते हुए पेड़ से टकराने के बाद खंती में वो पलट गई। यह हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक्स और साइकिल के तो परखच्चे उड़ गए और सड़क के बीचों बीच तो कोई किनारे पर पड़ा दिखाई दिया। कहीं हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को रेस्क्यू करके अस्पताल भिजवाया। इस हादसे में 2 बाइक सवार और साइकिल सवार समेत 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ा। वहीं 3 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमरोहा की बात कर लेते हैं, जहां चलती कार में अचानक आग लग गई। हाईवे पर कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगी। सपा नेता ने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। नौगांवा के मुंडाखेड़ा गांव के पास यह हादसा हुआ। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से धू कर पूरी कार जलकर राख हो गई। तो किसी सपा नेता की ये कार थी जिन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। आग कैसे लगी कार में, अभी ये बात साफ नहीं हो पाई है। इसकी जांच ये जांच का विषय। और तस्वीरें आप देखिए किस तरह से भीषण आग लग गई कार में। देखते ही देखते पूरी कार जलकर खाक हो गई। अमरोहा की ये तस्वीरें हैं जहां पर हाईवे पर चलती कार में अचानक आग लग गई। एक सपा नेता की ये कार बताई जा रही है जो इस कार में मौजूद थे। उन्होंने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट की वजह बताई जा रही है कार में आग लगने की। शॉर्ट सर्किट से इस कार में आग लगी। ऐसा जो भाई दूर नु है असी धोरन। तो चलिए इन्हीं तस्वीरों के साथ रुक कर लेते पूर्वांचल की खबरों का फटाफट अंदाज। चलिए शुरुआत करते हैं। वाराणसी के बीएचयू हॉस्पिटल में नवजात कोरोना संक्रमित मिला है। कोरोना नेगेटिव महिला ने पॉजिटिव बच्चे को जन्म दिया है। अब दोबारा जांच करवाई जा रही है। फिलहाल दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। गोरखपुर में कर्फ्यू के बीच हुई शादी में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाने वाला वीडियो सामने आया। यहां एक शख्स शादी में तमंचे पर डिस्को करता दिखाई दिया। पुलिस अवैध असलाह लेकर डांस करने वाले की तलाश में जुटी। मिर्जापुर में लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है। हिनोती माफी गांव के नवनिर्वाचित प्रधान ने वैक्सीन लगवाने वालों को 5 किलो फ्री अनाज देने का ऐलान किया।
जागरूकता के लिए पूरे गांव में 10 लोगों की टीम भी लगाई गई है। भारी बारिश के बीच सीएम योगी ने बस्ती का दौरा किया, कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया, तो साथ ही तीसरी लहर की आशंका को लेकर इंतजामों को भी परखा। कैली अस्पताल के पीकू वार्ड का भी निरीक्षण किया। बलिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने गेहूं क्रय केंद्र चालू न होने पर सत्याग्रह शुरू किया है। 1 महीने बाद भी बंद सोनबरसा गेहूं क्रय केंद्र को लेकर मोर्चा खोल दिया गया है। भदोही में जिलाधिकारी के आदेश पर एडीएम शैलेंद्र ने औराई में औचक निरीक्षण किया, मरीजों के इलाज को लेकर इंतजाम देखे, साथ ही उपस्थिति रजिस्टर भी चेक किया। महाराजगंज की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और पुलिस की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 नेपाली लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा में बंधक बनाकर उनसे डांस कराने वाले 2 संचालकों को गिरफ्तार किया है। इन लड़कियों को डांस के लिए बुलाकर पैसे भी नहीं दिए जाते। कुशीनगर के पटरौना इलाके में रेल सड़क पर रेलिंग से टकराने के बाद कार पलट गई। इस हादसे में दूल्हा और दुल्हन समेत 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जालौन में ट्रक और डंपर की भीषण भिड़ंत हो गई। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर और खलासी की झुलसकर मौत हो गई। चक्रवात यास को लेकर गाजीपुर प्रशासन अलर्ट मोड में है। मऊ, बनारस और बलिया जैसे कई जिलों में हाई अलर्ट जारी है। गाजीपुर में भी बारिश के चलते मौसम सुहाना हो गया। और चलिए सुपरफास्ट खबरों के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यास तूफान की। उत्तर प्रदेश में यास तूफान का पूर्वांचल में अलर्ट है। कई जिलों में आज भी बारिश की आशंका जताई गई है। पूर्वांचल के जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। यास तूफान के कारण उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों मतलब पूर्वांचल में कई जिले अलर्ट पर हैं। आज भी यहां बारिश हो सकती है, ऐसा अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। कई जिलों में आज भी भारी बारिश के आसार हैं और इसी कारण जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। गोरखपुर, संत कबीरनगर, देवरिया, महाराजगंज, बलिया, आजमगढ़, मऊ, नाम बता रहे उन जिलों के, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, सोनभद्र, ये वो जगह है जहां पर मौसम विभाग का अलर्ट है। यास तूफान का कहर किस तरह से अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है और ऐसे में उत्तर भारत के कुछ राज्यों के जिन इलाकों में अलर्ट है वहां पर किस तरह चौकसी बरती जा रही है। तटीय इलाकों में या नदी किनारे पर सीधे पुलिस की नजर है, वहां लोगों का जाना मना है। एहतियात के तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों को वहां से पीछे हटने को कह दिया गया है। और इस खबर पर सीधे अब आपको ले चलते हैं। नीतीश पांडे वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नीतीश, वाराणसी की बात करें तो आज दूसरा दिन है मौसम विभाग के अलर्ट का। अभी तक यहां मौसम कैसा बना हुआ है और गंगा किनारे किस तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं? आज अगर बात करें तो मौसम में नमी है, पूरी तरह से बारिश हो रही है। और अगर हालात पर दिखाएं आपको तो जो तस्वीरें हैं वो ये हैं कि बारिश यहाँ हो रही है, कभी रुक जाती है, लेकिन हल्की हल्की बारिश उस दौरान भी हो रही होती है। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, हर कोई अपने आप को बचाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें तो गंगा घाट के किनारों पर जो नौकाएं हैं उनको बांधने की बात कही गई थी और कल ही नाविकों ने नौकाओं को बांध लिया था। इसके साथ ही जो जल पुलिस है और जल पुलिस के साथ एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर तैनात की गई है कि अगर यहाँ पर कोई अनहोनी यानी हवाएं तेज हों या फिर अगर कोई नौका कहीं डूबने की स्थिति में हो तो उससे कहीं ना कहीं बचाया जा सके ये। और इसके साथ ही रेलवे प्रशासन भी अलर्ट पर है। रेलवे के सिग्नल और इसके साथ ही जो वाटर लॉगिंग के डिपार्टमेंट हैं उनको पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है। तो आज भी वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती और इसके साथ ही अगर वाराणसी से सटे हुए जिलों की बात करें तो गाजीपुर, बलिया, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, इन सारे जगहों पर आज भी अलर्ट है। आज भी बारिश की पूरी तरह से संभावना है। लोगों को सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा और लोग जिस तरह से प्रशासनिक आदेश है कि अपने पास टॉर्च रखें, अपने पास प्रकाश का सामान रखें, घरों से जो पुराने घर हैं उनसे बाहर निकल जाएं और इसके साथ ही अगर किसी पेड़ के नीचे खड़े हैं तो वहाँ पर भी खड़े ना रहें। तो
तो लोग भी अलर्ट पर हैं, क्योंकि जिस तरह से यास का अलर्ट पहले भी जारी किया गया था तो लोगों को जागरूक किया गया, गलियों में जाकर लोगों को जागरूक किया गया। प्रशासनिक टीम ने लोगों से बातचीत की ग्रामीण स्तर पर, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर जनता इन तूफानों को खासतौर पे कुछ विशेष में नहीं लेती है, तो ग्रामीण स्तर पर भी लोगों को जागरूक किया गया। उनसे कहा गया कि आप जहां तक हो सके 2 से 3 दिनों तक पेड़ के नीचे न जाएं। तो इन सारी बातों का भी लोग ध्यान रख रहे हैं और प्रशासनिक टीम इन सारी बातों के बाद अपना एक टोल फ्री नंबर जारी किया है उन लोगों ने कि अगर किसी अनहोनी की आशंका मात्र होती है तो प्रशासनिक टीम को तुरंत यहाँ पर सूचना दें, प्रशासनिक टीम आपकी मदद के लिए पहुंच जाएगी। बिल्कुल, तो प्रशासन भी एहतियात बरत रहा है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला लगातार सामने आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही अब एटा में भी देखने को मिली। यहां होम आइसोलेट मरीजों को कोरोना की एक्सपायर दवा बांटने का मामला सामने आया है। कोरोना के एक होम आइसोलेट मरीज ने एटा की जिला अधिकारी डॉक्टर विभा चहल से शिकायत की, जिसको लेकर एटा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी उमेश कुमार त्रिपाठी ने इस मामले में 3 अधिकारियों की जांच कमेटी बनाई है, जो ये जांच करेगी कि आखिर कैसे होम आइसोलेट मरीज को एक्सपायरी दवा दे दी गई। तो लगातार एक तो कोरोना की मार है और उस पर लापरवाहियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना के मरीज को एक्सपायरी दवा बांट दी गई। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की। पहली तस्वीर एटा की है जहां कोविड मरीज को एक्सपायरी दवा दे दी गई और दूसरी तस्वीर सिद्धार्थनगर की है जहां पर वैक्सीन का 2 अलग अलग वैक्सीन की डोज लगा दी गई। वैक्सीन का कॉकटेल बना दिया गया, पहले कोविशील्ड लगी और दूसरी डोज कोवैक्सीन लगा दी। तो ये स्वास्थ्य विभाग की तैयारी है कोरोना से निपटने की। तो यूपी में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले अब कम होते दिखाई दे रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर पर ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट इस फॉर्मूले से काफी मदद मिलती नजर आ रही है। बीते 24 घंटे में 3,278 नए मरीज सामने आए, 188 लोगों की जान गई। तो अब प्रदेश में जो रिकवरी रेट है वो 95% से ज्यादा है। पॉजिटिविटी रेट 1.1% है। तो उत्तर प्रदेश में एक्टिव केसेस की अब संख्या घटकर 58,270 हो गई है। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेश, यूपी में नए संक्रमण के मामले लगातार अब गिरावट की ओर हैं, लेकिन मृत्यु दर कम नहीं हो रही। अभी पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है, 1% के आसपास अब रह गया है, लेकिन जो जान जाने का सिलसिला है उसमें अभी तक गिरावट क्या देखी जा रही है? थोड़ी बहुत पिछले हफ्ते से और यदि आज की तुलना करें। आस्था, देखिए, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका साफ कहना है कि जिस तरह से कोविड का संक्रमण पहले पीक पर आया और उसके बाद धीरे धीरे अब कम हो रहा है, कोरोना कर्फ्यू जो है उसका बड़ा असर देखने के लिए मिला है, बड़ी भूमिका रही उसकी इसमें। इसके साथ में जो दूसरी चीज़ है जिसकी लगातार बात हो रही है वो है मृत्यु दर। जो मौतों का आंकड़ा है वो कम नहीं हो रहा, तो उसको लेकर देखिए एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अधिकतर अब जो मरीज अस्पतालों में हैं तो ये मानकर चलिए उनमें कई ऐसे हैं जो क्रिटिकल सिचुएशन के हैं या फिर जिनमें शुरुआती दिनों में अगर रिकवरी नहीं हो रही और 12-15 दिन 20 दिन निकल चुके हैं, तो ऐसे में उनकी क्रिटिकलिटी और बढ़ जाती है। उनकी जो अगर बात की जाए संभावनाएं जो हैं वो भी कम होने लगती हैं। हालांकि लगातार सबको अब इलाज की अगर बात करें तो जो पहले जैसी परिस्थितियां थी कि बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो वो समस्याएं ख़त्म हो चुकी हैं। अब बेड मिल रहा है, लेकिन जो क्रिटिकल सिचुएशन के मरीज़ हैं उनकी वजह से ये कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हो रही हैं। हालांकि डॉक्टर्स का ये मानना है कि जो इस समय कैजुअलिटी हैं इनमें अधिकतर वो मरीज़ होते हैं जो आज से 15 दिन 20 दिन पहले भर्ती किए गए थे। अब धीरे धीरे स्थितियाँ कंट्रोल में है, संक्रमण का फैलाव कम है। ऐसे में अगर बात करें और 2, 4, 5 दिन की, 1 हफ्ते की, तो उनका ये मानना है कि जो डेथ रेट है वो भी कम होगा, मौतों के जो संख्या आंकड़े हैं उनमें भी गिरावट आएगी और हालात और बेहतर हो जाएंगे। लेकिन दूसरा पहलू ऐसा, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि कोविड के केसेस कम हो रहे हैं, मौतों की संख्या माना जा रहा है आगे कम हो जाएगी, तो इस बीच में 2 चीज़ें हैं। एक तरफ कोविड कम हो रहा है, ब्लैक फंगस बढ़ता जा रहा है, लेकिन साथ में अगर बात करें कोविड के केस ज़रूर कम हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जो स्वास्थ्य महकमा है वो अब तीसरी लहर की जो संभावना है उसको लेकर तैयारियों में जुट गया है। खास तौर से जो पीडियाट्रिक आईसीयू यानी जिन्हें पीकू कहा जाता है उनको तैयार किया जा रहा है। और जो ताज़ा जानकारी सीएमओ की तरफ से दी गई तो उन्होंने बताया जैसे सिर्फ राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो करीब 560 बेड को लेकर अभी से तैयारी हो चुकी है।
KGMU है, वहाँ पर लगभग 100 बेड है, जिसमें वेंटिलेटर के भी बेड हैं और बाकी भी। तो कुल मिलाकर एक लहर में केसेस कम हो रहे हैं, तो अगली लहर की जो संभावना है उसको देखते हुए तैयारी शुरू हो गई है। और कहीं ना कहीं देखिए ये माना जा सकता है, जो दूसरी लहर में एकदम से संख्या बढ़ी है, ऐसा लगा कि शायद पहले से जो तैयारी थी वो उस तरह की नहीं थी मुकम्मल, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। तो अब ऐसी कोई चूक नहीं करना चाहता है शासन प्रशासन, स्वास्थ्य महकमा। तो इसको लेकर लगातार तैयारी चल रही है कि जो हॉस्पिटल्स हैं, जो बच्चों के, वहाँ पर खास तौर से विशेष तैयारी की जा रही है। लेकिन अब देखना इस चीज़ को होगा कि कोरोना कर्फ्यू जब खुल जाएगा उसके बाद ये संक्रमण किस तरह फैलता है, और पब्लिक की उसमें सबसे बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि संक्रमण फैलता है एक दूसरे से। और अगर कोरोना कर्फ्यू खुलने के बाद लोगों ने ढिलाई बरती तो फिर से तस्वीर जो है वो और बिगड़ सकती है। इसलिए शैलेश, शासन प्रशासन की अपनी तैयारी है कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की, लेकिन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझना होगा, कोविड नियमों का पालन करना होगा और बिना गैर जरूरी बाहर निकलने से बचना होगा। बहुत शुक्रिया शैलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात वैक्सीनेशन के रोडवे की, क्योंकि अभी तक वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को घंटों लाइन में इंतजार करना पड़ रहा था, लेकिन अब उसके बाद भी नंबर नहीं आ रहा था। पर हम जो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं वो ना सिर्फ राहत देने वाली है, बल्कि वैक्सीन की वेटिंग की टेंशन को भी खत्म करने वाली है। खत्म होगी वैक्सीन की वेटिंग, नहीं करना होगा घंटों का इंतजार। कार में आइए, टीका लगवाइए। कोरोना की महामारी से बचने का सिर्फ एक ही इलाज है और वो है वैक्सीनेशन। लेकिन वैक्सीन की कमी और घंटों का इंतजार कई लोगों को परेशान किए हुए है, और अब गाजियाबाद प्रशासन ने लोगों की इसी परेशानी से निजात दिलाने के लिए वैक्सीन लगाने का ऐसा शानदार इंतजाम किया कि आपको अपनी कार से उतरना भी नहीं पड़ेगा और आपको आपकी ही गाड़ी में बैठे बैठे वैक्सीन लग जाएगी। गाजियाबाद में अब वैक्सीनेशन एक मॉल के बेसमेंट में लगाई जा रही है और कार में बैठ के वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। देखिए ये कार में हैं, वैक्सीनेशन लगाने आए हैं, और जो ये हैं ये इनकी कल ही शादी हुई है और आज अपनी मदर को ये वैक्सीनेशन लगवाने पहुँचे हैं। जी आप बताइए कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग वसुंधरा गाजियाबाद से आए हैं। वसुंधरा गाजियाबाद से। मदर को लगाई? हाँ जी, मदर को लगवाई है। आपकी शादी कब हुई है? मेरी शादी परसों 24 तारीख को। शादी हुई है। कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा लग रहा है। अच्छा बताइए कि कार में बैठ के ये जो चलाया गया है, ये बताइए कि इससे आप कितने संतुष्ट हैं, कितना अच्छा लग रहा है आपको? संतुष्ट हैं, बहुत अच्छा। गाजियाबाद प्रशासन ने ये व्यवस्था वैसे तो 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए की है, लेकिन ये उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जो चल नहीं सकते। वो अपनी गाड़ी में बैठे बैठे वैक्सीन लगवा सकते हैं। सर ये बताइए कि कार में लगाने का पर्पस क्या है, क्या किस तरीके से लगाई जा रही है और आखिर कारण क्या है? देखिए इसकी वजह ये है कि लोगों को आसानी से वैक्सीनेशन किया जा सके। बहुत सारे हमारे परिवार में 45 प्लस के ऐसे लोग हैं कि जो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ के कारण नहीं लगवा पा रहे थे, तो इसमें हैंड टू हैंड यहीं पर ही उनका रजिस्ट्रेशन और यहीं पर उनका वैक्सीनेशन दोनों काम हो। लोग भी वैक्सीनेशन के इस इंतजाम से काफी खुश हैं। प्रशासन की माने तो अब दूसरी जगहों पर ऐसे ही कार में वैक्सीन लगाई जाएगी। और भी बहुत सारे लोग हैं, ये बताइए कि कार में जो वैक्सीनेशन लगवाई जा रही है तो इससे कितने संतुष्ट हैं आप लोग? बहुत संतुष्ट हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटी है ये, क्योंकि आप इसमें क्या इन्फेक्शन होता है, जितना हम डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे उतना सभी के लिए फायदा होगा, खाली एक आदमी के लिए नहीं होगा। तो इसी हिसाब से मुझे लगता है ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। महामारी के दौर में वैक्सीन ही सबसे बड़ा रामबाण इलाज है, लेकिन हमने ऐसी भी तस्वीरें देखी जहां वैक्सीन को जहर भरी नजरों से देखा जाता है। बाराबंकी की वो तस्वीर याद कीजिए जब स्वास्थ्य विभाग की टीम वैक्सीन लगाने पहुंची तो करीब 1 दर्जन लोग नदी में कूद गए। श्रावस्ती में वैक्सीन के लगवाने के नाम पर गांव में सन्नाटा पसर गया था। लेकिन इन तस्वीरों के बीच मिर्जापुर के माफी गांव से दिल को खुश कर देने वाली तस्वीर भी सामने आई, जहां नवनिर्वाचित प्रधान गांव वालों को वैक्सीन लगवाने के लिए न सिर्फ जागरूक करते नजर आए, बल्कि जो भी वैक्सीन लगवाएगा उसे अपनी तरफ से 5 किलो अनाज मुफ्त में देने की
बात भी कही। 1 से 8 तारीख तक, ठीक ना, आके वहाँ कोरोना टीका लगावे और ओकरे टीका जे लगवाई ओके हमरे तरफ से 5 किलो अनाज फल वितरण करेंगे। कोरोना टीका लेके लगवाएगा आप लोग। ये सच है कि गांव के लोगों में वैक्सीन को लेकर संदेह है, लेकिन जरूरत है उसे दूर करने की, और ये दूर होगा लोगों की जागरूकता से। क्योंकि अगर गांव को कोरोना से बचाना है तो लोगों को जागरूक करना ही होगा। उम्मीद है मिर्जापुर के गांव की इस तस्वीर को देख दूसरे प्रधान भी सीखेंगे और अपने गांव के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक करेंगे। गाजियाबाद से शक्ति सिंह और मिर्जापुर से अनुज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।